आज की कहानी है गरीब का फौजी बेटा। आपको तो पता ही है कि फौजी बनना और फौज की ट्रेनिंग लेना कितना मुश्किल है और कितनी बहादुरी चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। अभिषेक का सपना था कि वो एक फौजी बने। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे और दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे। अभिषेक की माँ उसको बहादुर बनाने के लिए उसे अर्जुन की कहानी सुनाया करती थी और अभिषेक पूछता था कि माँ, अर्जुन ने ही क्यों चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, बाकियों ने क्यों नहीं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, अभिषेक का अर्जुन का लक्ष्य केवल एक ही था, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना। और अर्जुन जैसा धनुर्धर पूरी दुनिया में कोई नहीं था। तब से अभिषेक ने अपनी माँ की बातों पर गांठ बांध ली और उसने तय कर लिया कि उसे भविष्य में क्या करना है और क्या बनना है। उसका एक ही लक्ष्य था कि वो आर्मी में जाए और देश की सेवा करे, क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता था और वो पढ़ाई में और खेलकूद में बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छे मार्क्स लाता था पढ़ाई में। और धीरे धीरे करके उसने 12वीं पास कर ली और आर्मी के कॉलेज में भर्ती होकर और आर्मी की ट्रेनिंग लेकर वो फौजी बन गया। और ये खुशखबरी उसने अपने माता पिता को सुनाई कि वह फौजी बन गया है। तो उसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए कि उनका बेटा फौजी बन गया है। और कुछ समय बाद डाकिया चिट्ठी लेकर आया कि विनोद की नौकरी लग गई है फौजी, वो भी फौजी बन गया है। तो डाकिया ने बोला अर्जुन के डैडी से कि कुछ मुंह मीठा कराओ। तो अर्जुन नहीं, अभिषेक के डैडी बोलते हैं कि अभी तो कुछ मीठा नहीं है डाकिया बाबू, किसी और दिन आ जाना। तो जब अभिषेक आया उसके घर पर उसके माता पिता से मिलने, तो उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। और जब उसे चिट्ठी आई कि उसे ड्यूटी पर निकलना है, तो वह अपने माता पिता से कहने लगा कि अब वो घर पे नहीं रुक सकता है, उसे ड्यूटी पर जाना है। तो उसके माता पिता तो जैसे माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बचपन से जो बच्चा उनके सामने रहता था वो अचानक से ड्यूटी पर जाने लगा।
पर उसके माता पिता को गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि उनका बेटा फौजी बन गया और अपने देश की सेवा करने लगा। और जब वो आर्मी कैंप में बहुत सारे जवानों के साथ बैठा था तो बहुत सारे जवानों को ये खबर मिली कि आतंकवादियों ने बहुत सारे जवानों को मार डाला है और उसमें कई सैनिक शहीद हो गए हैं। तो जवानों को बहुत गुस्सा आया और जवानों के बॉस ने कहा कि आतंकवादियों को हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो सभी जवानों ने अपने बॉस से कहा, कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? यस सर। तो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अभिषेक आतंकवादियों के पास आ रहा था। उसने सारे आतंकवादियों को मार गिराया और लेकिन आतंकवादियों की एक गोली इस जावाज के शरीर को भी छल्ली कर गई। अभिषेक शहीद हो गया और जब उसके माता पिता को ये खबर मिली कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है तो वह बोले कि हम बूढ़ों को किसके सहारे छोड़ गए बेटा। तो उसकी माँ बोली, हमेशा कहता था कि अम्मा एक ही लक्ष्य है जीवन का, आर्मी में जाना, देश सेवा करना। तुमने अपना फर्ज देश के लिए निभा तो दिया बेटा, लेकिन हम तो अकेले हो गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे। तो अभिषेक के शहीद हो जाने से उसके माँ बाप बुरी तरह टूट गए थे और वो हमेशा रोते रहते। लेकिन जीवन का ये भी सत्य है कि दुख चाहे पहाड़ जितना ही क्यों ना हो, जीना तो पड़ेगा ही। और अभिषेक की माँ से उसके डैडी ने कहा कि पता है भाग्यवान, अब सच में जीने का मन नहीं करता, हमें मौत क्यों नहीं आ जाती। तो अभिषेक के डैडी को उसकी मम्मी ने कहा कि अभिषेक जीवित नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे साथ ही है हमेशा। आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। आप एक जाबाज सिपाही के बेटे हैं, आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। उसके डैडी ने जी तो कड़ा कर लिया, लेकिन बेटे की याद तो उन्हें हर पल आती। और जब उसके माँ बाप को सरपंच ने देखा तो सरपंच को भी पता चल गया था कि इनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। तो सरपंच ने तो पूरी पंचायत बुला ली और इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया और लोगों से कहा कि इन सफ़ेद कागज़ों पर हस्ताक्षर करो।
तो लोग पूछने लगे सरपंच से कि क्यों सरपंच जी, हम क्यों हस्ताक्षर करें इस सफेद कागज पर। तो सरपंच ने कहा कि इनका बेटा हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, इसलिए तुम्हें ये सरकार की तरफ से ये इस सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो सरपंच के कहने पर पंचायत ने सफेद कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अभिषेक के माता पिता का खर्चा सरकार उठाने लगी और उनके खाने पीने का और उनके रहने का भी इंतज़ाम कर दिया गया। और वो एक पेट्रोल पंप चलाते थे जिसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम करवा दिया था। शहीद अभिषेक के नाम से उन्होंने वो पेट्रोल पंप करवा दिया था। तो वो अपने बेटे के नाम से वो पेट्रोल पंप चला रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे। हो गया।